जलगांव में जमात इस्लामी हिंद के बुजुर्ग रहनुमा जाहिद देशमुख साहब का 84 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। इनके पसमानदगान में बीवी, 4 बेटे और एक बेटी शामिल है। जाहिद देशमुख के इंतकाल से न सिर्फ तहरीकी हलक़े में रंजो अलम का माहौल है, बल्कि सभी अहलियान जलगांव के लिए ये एक दुख की घड़ी है। दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जो अपने अमली किरदार के ज़रिए अपने आप में एक मिसाल बन जाती है। ऐसी ही एक शख्सियत के मालिक मरहूम जाहिद देशमुख थे। मरहूम की ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। 1960 में जब वो जमात इस्लामी हिंद से वाबस्ता हुए, उस वक्त हालात बहुत नाजुक बने हुए थे। जमात इस्लामी हिंद से वाबस्ता होना आसान बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना किया और जमात की फ़िक्र को आम करने में लग गए। जमात इस्लामी हिंद से वाबस्ता होने के बाद उन्होंने मुसव्विरी के अपने फ़न को भी खैरबाद कह दिया। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मिल्लत हाई स्कूल के नाम से एक इदारा भी कायम किया। शहर में समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए भी काफ़ी अहम रोल अदा करते रहे। जलगांव में जिस वक्त फ़िरका वाराना फसादात हुए, इसमें कई बेगुनाहों को जेलों से आज़ाद करवाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ दी और लोगों की कानूनी मदद की। जमात इस्लामी हिंद जलगांव के शहर के मकामी अमीर के अलावा ज़िले के नाजिम की हैसियत से भी वो कई सालों तक खिदमत अंजाम देते रहे। जाहिद देशमुख की शख्सियत की एक खूबी ये भी रही कि वो मिली इत्तेहाद के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते थे, इसलिए इन्हें तमाम मिली और समाजी तंजीमों के कायद पसंद करते थे। आज वो जब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो लोग उन्हें याद करके अफसोस महसूस कर रहे हैं और उनके हक में दुआए खैर कर रहे हैं। ज़िंदगी हर किसी को मिलती है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी बहुत कम लोग जी पाते हैं। काबिल सताइश है वो लोग जिनकी उम्रें अल्लाह के दीन से वाबस्तगी में गुजरती हैं और उससे आगे बढ़कर वो इकामत दीन के लिए अपनी जानों को हमेशा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। मरहूम जाहिद देशमुख साहब, अल्लाह ताला उनकी क़ब्रों को मुनव्वर फरमाए। ये उन्हीं लोगों में थे जिन्होंने ता हयात अपनी ज़िंदगी तहरीक इस्लामी से वाबस्तगी में गुजारी है। जाहिद साहब मरहूम ये उम्र के 25 साल में जमात इस्लामी के रुकन बने और 85 साल की उम्र में आपने वफ़ात पाई। सारी ज़िंदगी में आपने इस्लाम की, समाज की और इंसानों की खिदमत में गुजारी है। यह अल्लाह ताला का उसूल है जिसे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जी हयात को, हर जी नफ्स को, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। गोया मौत इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, मगर जो खिदमात इंसान इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में करता है वो उसके लिए तोशे आखिरत होता है। हमने जाहिद साहब मरहूम को बहुत करीब से जाना और देखा है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ जमात इस्लामी के लिए नहीं, बल्कि शहर जलगांव के लिए मोहसिन की ज़िंदगी थी। आपने समाजी खिदमात की, तालीमी मैदान में खिदमत अंजाम दी और इस्लाम की खिदमत में आपने बहुत बड़ा अरसा गुजारा है। इस वक्त जबकि वो हमारे दरमियान नहीं है, तो शहर जलगांव की आवाम और हम तमाम लोग मरहूम जाहिद देशमुख साहब की दीनी, समाजी, मिली और तालीमी खिदमत को एक अरसे तक याद करेगी। हम अल्लाह से दुआ करते कि रब्बुल आलमीन मरहूम की करवट करवट आपको जन्नत नसीब फरमाए, आपके दर्जे बुलंद हो और आपका नेमुल बदल हमारे इलाके को और तहरीक इस्लामी को अल्लाह ताला अता फरमाए। मरहूम जाहिद देशमुख साहब जो है, ये जलगांव की एक मशहूर शख्सियत रही है। आप जमात इस्लामी के एक फ़ाल रुकन रहे, नाज़िम शहर रहे, नाज़िम ज़िला रहे और मैं उनके एक बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह उनको नज़दीक से जानता हूँ, क्योंकि उनका जो होर्डिंग्स का और जो पेंटिंग का कारोबार है, मैंने उनके साथ भी काम किया हूँ। देशमुख एडवर्टाइजर फर्म, ये मेरी मौजूदगी में बनाई गई थी, जिसके तहत हमने होर्डिंग का काम शुरू किया। मेरे पास जाहिद साहब के बारे में बोलने के लिए इतना मटेरियल है कि मेरे 1-2 मिनट के अंदर उनकी बात करना नामुमकिन है, लेकिन वक्त ये कैद है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गुज़िश्ता कई दिनों से एक तवील अलालत के बाद परसों जब जाहिद साहब की खबर लगी, हम लोग सब यहाँ जमा हुए
اور رات ہی میں ان کی موجودہ حالات کے تحت تدفین کرنی پڑی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی جو بھی اچھائیاں برائیاں انسان میں ہوتی ہے اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، لیکن میں نے زاہد صاحب کو ایک بہت محنت کش انسان کے طور پہ پایا، بہت ہی سخت محنتی، رات میں بھی کام کرنے کے لیے برش اور پین لے کے کام کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ آپ جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں پر ایک ویشا ہٹاؤ موومنٹ جو چلی اس کے ایک بہت زبردست ہمارے ساتھی رہے، اور ویشا ہٹانے میں جو ہم نے اہنسا کے راستے پہ چل کے ہٹایا، مرحوم زاہد صاحب کا نام کبھی اہل محلہ اور ارشد بھلا نہیں سکتے۔ میں نے ان کو میسا کے درمیان بھی دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی اور جماعت اسلامی کو بین کیا گیا، اس وقت بھی زاہد صاحب جو ہے وہ ویسا پور کی جیل میں رہے۔ جیل میں اچھے اچھے سورما اور ترم تھرا جاتے ہیں، لیکن آپ ان کی جیل کی باتیں سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے کہ دوسرے لوگ نوالا اٹھانے کو ڈرتے تھے اور زاہد صاحب چور مسل کے گرم گرم کھا کے اور بہت آرام سے رہتے تھے۔ یعنی ان کا ایک مشن صاف تھا، دل پہ کوئی بوجھ نہیں تھا، اس لیے وہ بے فکر تھے بہت، اور وہاں بھی وہ درس قرآن اور ان کا چلتا تھا۔ اس محلے کے اندر بھی ہمارے کئی درس قرآن ہم نے ان کے سنے۔ وہ ایسے انسان تھے کہ شہر کے اندر جب کوئی حق و انصاف کی بات ہوتی تھی تو کچھ افراد کو اگر جمع کیا جاتا تھا تو اس کے اندر زاہد صاحب کا نام ہمیشہ قائم رہا۔ زاہد صاحب کے ہمارے جو گھریلو تعلقات رہے اور جس قسم کا ان کا معاملہ رہا، ان کی کمی کو پورا کرنا، اس خلا کو مکمل کرنا یہ ناممکن ہے۔ یہ کورونا کے پیریڈ میں جس طریقے سے بڑے بڑے افراد جن کا ذکر کیا جماعت کا خاص طور سے، ایسے افراد آج ہم میں نہیں ہیں۔ کل تلک جو ساتھ چل رہے تھے وہ آج نہیں ہیں۔ اب جماعت کیونکہ ایک آرگنائزیشن ہے، جماعت کے افراد اگر چلے بھی جاتے ہیں تو آرگنائزیشن قائم رہتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، کہ آپ نے ایک ایسے افراد تیار کیے تھے، ایسے لوگ تیار کیے تھے جو جیتے جاگتے قرآن تھے۔ آج جماعت اسلامی کے یہ اراکین، یہ ذمہ داران ایک ایک کر کے ہمارے سامنے 3-4 لوگ نکل گئے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جماعت کے ارکان اس سے سنجیدہ نہ ہوتے ہوئے، اپنے آپ کو سنوارتے ہوئے اور مستحکم طریقے سے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ یہ اپنی مشن میں کام کرتے رہیں گے۔ میں اپنی جانب سے، ہمارے اقرا سوسائٹی کی جانب سے، میری خاندان کی جانب سے، دوستوں کی جانب سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ زاہد دیشمکھ صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ان کے پسماندگان میں بچے ہیں، بھابھی خود پازیٹیو گھر میں کوارنٹائن ہے، ایسے حالات سے ہو گئے ہیں کہ جو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پسماندگان کو پوری ہمت اور حوصلہ دے اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زاہد دیشمکھ صاحب جلگاؤں کی تحریک اسلامی کی بہت معروف شخصیت تھی۔ 1965 سے جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، 35 سال تک تحریک کا کام کیا۔ علاقہ خاندیش کے اندر جماعت اسلامی کو مضبوط کرنے، تحریک اسلامی کو مضبوط کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو زاہد دیشمکھ صاحب ہے۔ زاہد دیشمکھ صاحب نے خود ذاتی پیسے خرچ کر کے تحریک کے لیے ٹور کیے، دورے کیے، لوگوں کو جمع کیے۔ آج جو جماعت اسلامی کا جلگاؤں میں آفس ہے، اس کو خریدنے میں وہ اور ان کے دوست سعید احمد صاحب، انہوں نے بہت انتھک محنتیں کیے، کلیکشن جمع کیے، اور اس وقت جب حالات تحریک کے لیے ناپائیدہ تھے اس وقت انہوں نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جیت توڑ کوششیں کی۔ ان کی خدمات جو سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے، وہاں تعلیمی بھی ہے۔ وہ ملت ایجوکیشن اسکول کا شروع کرنا کیا، اینگلو اردو ہائی اسکول میں رہنا کیا، اور جلگاؤں کے معروف مدرسہ نورالعلوم کے اندر بھی فاؤنڈر ممبر کی حیثیت سے رہے۔ انہوں نے بہت سارے مقامات پہ کام کیے۔ جب 1970 کے اندر فساد ہوا جلگاؤں کے اندر، اس فساد کے اندر انہوں نے 3 مہینے تک اپنا ذاتی کاروبار کو بند کیا اور اس فساد کے اندر جو لوگ تھے ان کو ریلیف پہنچانے کا جو کام کیا، اور ہر کام میں انہوں نے تحریک کے اندر اپنا ذاتی پیسہ بھی خرچ کیا، یعنی ذاتی پیسوں کا بھی بہت بڑا ان کا حصہ رہا۔ اور رئیس صاحب ویسے بہت مخلص تھے، مشفق تھے، اور ہر وقت ان کا جو ان کے جیب میں جو ہے وہ قرآن رہا کرتا تھا۔ محترم جو ان کے دوست ہے سعید صاحب،
उनका ऐसा कहना है कि वो कभी भी, मैंने उनको जो है, हम कहीं भी सफ़र किए तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उनकी जेब में कुरान ना हो। एक पॉकेट साइज कुरान वो हमेशा रखते थे। हमेशा जो है वो दीन की तहरीक की बातें किया करते थे। वो जेल में भी गए, 7 महीने 3 दिन जो है वो जेल में थे, क्योंकि उस वक्त मुझे शौर भी नहीं था। लेकिन उनके जो दोस्त हैं सईद साहब, उनसे जब गुफ्तगू हुई मेरी, जब उन्होंने उनके इंतकाल के बाद जो तफसीलात पेश किए, तो उसमें उन्होंने कहा कि जेल के अंदर जो आरएसएस के बड़े बड़े लोग रहते थे उनसे वो डिबेट होती थी। उसमें जाहिर साहब उनको जो है तहरीकी अंदाज में, इस अंदाज में इस्लाम को पेश करते थे कि वो लोग लाजवाब हो जाते थे। वो 3 महीने जो है, 4 महीने योगा की जेल में रहे, 3 महीने जो है वीसा की जेल में रहे, ऐसे 7 महीने 3 दिन उन्होंने जेल से भी गुजरे हो। और जलगांव के अंदर जो खानदेश, जलगांव के अंदर जो झोपड़पट्टी थी, जो खाजा नगर की झोपड़पट्टी थी, उसमें भी रिलीफ के काम के अंदर जो है वो फाल थे, आगे थे। वो दरस कुरान बहुत अच्छा दिया करते थे, मुतालिया कुरान भी जो है बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया करते थे। और जो मुतालिया कुरान के अंदर जो लोगों के शौक शुबा रहते थे, ख़ासतौर से जब मैंने 1995 में उनका मुतालिया कुरान जब पहली बार अटेंड किया था, तो मैं बहुत मुतासिर होता कि हर सवाल का जवाब जो है वो एक मुतमिन बख्श देते थे। कुरान के ऊपर उनकी हमें वक्त कुरान पढ़ने की वजह से कुरान के ऊपर उनका अच्छा खासी नज़र थी। दीनी एतबार से भी और समाजी एतबार से भी उनकी बहुत अच्छी शख्सियत थी। जब किसी का कोई अगर काम रहता तो वो उसको कभी नहीं बोलते थे। उन्होंने जो है हमेशा जो है काम बांटने की किया। आज अगर जलगांव खानदेश के इलाके के अंदर तहरीक इस्लामी का काम है तो उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रोल जाहिद देशमुख साहब का भी है। पहले रात में 11 बजे खबर मिली, बड़ा सुनकर बड़ा दिल को चोट पहुंची कि हमारे समाज के और हमारी बिरादरी की ऐसी शख्सियत मोहम्मद जाहिद देशमुख साहब जो इंतकाल कर गए। लॉकडाउन की वजह से पहुंचना मुश्किल था, वरना मिसाली गर्दी और उनके जनाजे में शामिल होती, लेकिन अफसोस कि हम नहीं पहुंच सके। हमारे समाज की एक ऐसी शख्सियत थी, हमारे देशमुख पटेल बिरादरी समाज की, कि जिन्होंने आज उनके जैसी बेदारी समाज में लाने वाला शायद ही कोई पैदा हुआ है और ना होगा, कि उन्होंने दीनी तौर से, समाजी तौर से और बिरादरी रिश्तेदारी को सामने रखते हुए कोई ये नहीं कि ये हम क्या कर रहे हैं और कि इसके लिए क्या करना ज़रूरी था, ये सोचकर उन्होंने जो काम किया है वो शायद ही कोई कर सकता है। जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे, जलगांव ज़िले के नाजिम रहे। हमारा पाचोरा जलगांव ज़िले में होने की वजह से पाचोरे पर उनके ख़ास तवज्जो थी, बहुत मेहनत उठाई पाचोरा के लिए और पूरे जलगांव ज़िले के लिए और पूरे माशरे में जो उन्होंने बेदारी लाने की कोशिश की है, शायद ही उनकी जैसी मिसाल हमें आज दिखाई देती हो। एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने इल्मी तौर से आज मिल्लत हाई स्कूल के रूप में जो जलगांव में हम देख रहे हैं, ये उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। और उनका ये काम कोई भी आज हमारे बिरादरी, हमारे समाज में करने के आज दिखाई नहीं देता है, हमारे सामने नहीं है। एक ऐसी शख्सियत का जाना यकीनन बहुत ही नुकसानदायक है जमात इस्लामी के लिए, हमारी बिरादरी के लिए और पूरे जलगांव ज़िले के लिए। इसकी कमी कभी नहीं बरत सकती। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, उनकी मकान में उनके वारिसों को सब्र जमील अता फरमाए।